बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इसमें बात करने जा रहे हैं कि फार्म 47 वाले ठंडे पहाड़ पर बैठे हुए बाऊजी अपनी प्लानिंग में मसरूफ है और दूसरी जन्म मैदानों में छोड़े हुए मूंछों वाले ताऊजी अपनी प्लानिंग में मसरूफ है। और वो दोनों अब वोटर्स के सामने नाका लगाकर बैठ गए हैं कि किसी भी सूरत में आपको वोट दिए बगैर नहीं गुजरने देंगे। सियासी चाबी वाले खिलौनों के मुशीर अब जागे हैं कि ये गलतियां हो नहीं रही, ये करवाई जा रही। ये गलतियां करवाई कौन, कर कौन रहा है और करवा कौन रहा है। दोनों सूरतों में क्या हुकूमत कसूरवार नहीं है कि अगर 8 फरवरी को दिए हुए मैंडेट का एहतराम कर लेते और 9 फरवरी को आके वो विक्ट्री स्पीच ना करते तो ये सूरत हाल नहीं होती। अब पीपल्स पार्टी के एक जाले जागे और वो कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं और करवाई जा रही हैं ये बहुत गलत हो रहा है, इसको फिल फॉर रोक देना चाहिए। लेकिन अब तो पानी सर से गुजर चुका, 2 साल से जायद हो गए। इमरान खान जेल में बैठे हुए हैं और उनके 3 भांजे इस वक्त जेल में। एक को सजा सुनाई जा रही है, एक को 8 दिन के रिमांड और दूसरे को आज 5 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया कि 27 माह बाद अब ले इनकी तलाशी और सबूत ढूंढे कि 9 मई पे की कैसे मुलव्वस है। हर शख्स गवाही दे रहा है कि ये जो है ये चित्राल में था, उसके दोस्त सामने आ गए, दूसरा क्या है ये बैरून मुल्क था। क्यों गवाहियां अब और सबूत देने की जरूरत पेश आ रही है? क्योंकि सब जाके जोड़ रहे हैं कि ये जो आतिफ शाह सुप्रीम कोर्ट में जनरल याहिया अफरीदी साहब ने फाड़ा था, लावाज वहां से निकला था, ये उसका रद्द अमल है। इमरान खान को 8 मुकदमात में क्यों जमानत दी गई? आप अदालतों के चक्कर लगाओ, इंसाफ ढूंढो। और लाहौर की अदालतों में आपको पता है कि 9 वाले मुकदमात सब के सब एक ही जज साहब के सामने लग रहे हैं और वो जज साहब भी इतने अजीम है कि आंखें बंद करके मिनवन जो फैसला कहा जाता है वो दे रहे हैं। अब अंदाजा लगाइए कल से इतनी तनकीद हो रही है कि कैसे मुमकिन है कि 27 माह बाद जज साहब आंखें बंद करके 8 दिन का रिमांड दे दें कि जाएं, जो तलाशी लेनी है, जो सबूत अलीमा खान साहब के छोटे बेटे से आपने निकलवाने हैं निकलवा लें। अब तक पुलिस भी सोई हुई थी, उनको भी अब होश आया कि 27 माह बाद इन्हें गिरफ्तार करना है और फिर इनसे जनाब हमने 9 मई में मुलव्वस सबूत तलाश फरमाने हैं। आज अदालत में हुआ क्या, पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद अलीमा खान साहब ने गुफ्तगू करते वक्त अब पूरे निज़ाम को जो झंझोड़ा है, जो ललकारा है और जो बताया है कि इमरान खान से डरने वालों इमरान खान से मत डरो, अगर वो रिहा हो गया तो फिर वो आम माफी का ऐलान करेगा। इमरान खान बदला लेने वाला नहीं है। यही ऐलान 8 फरवरी को भी इमरान खान से मंसूब एक पैगाम में सामने आया था जब अली मोहम्मद खान साहब ने आके कहा था कि हम फतह मक्का वाले मॉडल पर जा रहे हैं, यानी आम माफी के। लेकिन 9 मई को समझदारों ने बाबूजी को समझाया, उनको चबूतरे पे चढ़ाया और एक पेपर पकड़ाया और उन्होंने वहां खड़े होकर विक्ट्री स्पीच कर दी। आज भी वो ठंडे पहाड़ पर चढ़े हुए हैं। कल भी उन्होंने वहां एक बड़ी अहम मुलाकात की है, उस मुलाकात का अहवाल भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी में आज इंसाफ की धज्जियां कैसे बिखेरेगी वो सुन लीजिए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिनाह उस हमला केस में गिरफ्तार इमरान खान के भांजे और डीमा खानम के दूसरे बेटे शेर शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को दोबारा अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी के अजीम जज एडमंड जज मंजर अली गुल ने केस की समाअत की। हफ्ता के रोज पुलिस हुकाम ने जिनाह उस हमला केस में गिरफ्तार इमरान खान के भांजे शेर शाह को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत के रूबरू पेश किया और जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने मौका पर बनाया कि मुलजिम मौका पर मौजूद है, जिसके वीडियो शवाहिद मौजूद है। अदालत में जिनाह हाउस की वीडियो भी चलाई गई जिसमें शेर शाह को देखा जा सकता है। किसकी? जिनाह हाउस की वीडियो चलाई गई। पहले कोर कमांडर, फिर जिनाह हाउस, और ये आप कह रहे हैं वो तो बाहर मौजूद थे, अंदर की कह रहे हैं कि वीडियो चला दी गई। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुलजिम का फोटोग्राफिक और पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है, लिहाजा अदालत 30 रोजा जिस्मानी रिमांड दे। 27 माह बाद अब होश में आई है पुलिस, जिसको कल जस्टिफाई तलाल चौधरी साहब शाहजेब खानजादा के शो में कर रहे थे और कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं दे पा रहे थे। दूसरी जाने मुलजिम के वकील बैरिस्टर सलमान राजा ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27 माह बाद याद आया कि मुलजिम को गिरफ्तार किया जाए। इससे कबल भी अदालत तखीर से गिरफ्तारी पर मुलजमान को डिस्चार्ज कर चुकी। मुलजिम के वकील ने कहा कि अगर यह सिलसिला जारी रहा तो पूरे शहर को गिरफ्तार कर लिया जाए। अदालत का इस्तदा है कि मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पर ना दिया जाए बल्कि डिस्चार्ज किया जाए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद इमरान खान के भांजे शेर शाह की जिस्मानी रिमांड के हवाले से फैसला महफूज कर लिया। बाद अज़ां अदालत ने पुलिस हुकाम की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए मुलजिम शेर शाह को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर तफ्तीशी रिपोर्ट समेत मुलजिम शेर शाह को दोबारा अदालत के रूबरू पेश करने का हुक्म दिया। याद है कि मुलजिम को गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किया गया था। ये सारे टैक्टिक्स क्यों इस वक्त आजमाए जा रहे हैं?
क्या ये साइंस समझना मुश्किल है कि किसी तरीके से इमरान खान की बहनों को तोड़ा जा सके? नूरीन खान नहीं टूटी, उनके बेटे को तो 10 साल की मिलिट्री कोर्ट ने सजा सुना दी, वो आज भी कोर्ट लखपत जेल में इंसाफ के मुतलाशी। क्या वो जो कपड़ा लहराया था और अब इन पर इल्जाम है वो कपड़ा इन्होंने पकड़ाया था, और आज फिर जब ये 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हुआ तो कितने खुश होंगे जनाब शेर अफजल मरवत साहब, वो जो बार बार उंगली अलीमा खान साहबा के बार उठा रहे थे और कीचड़ उछाल रहे थे, आज उनको सुकून मिल गया होगा कि लें अलीमा खानम के तो दोनों बेटे अब इंसाफ की तलाश में दर बदर हो रहे हैं, अदालतों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन लोग तो उनके साथ खड़े हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आपके साथ कौन खड़ा है? आपकी भी चाबी जो है वो ज्यादा चल गई थी, आप अपने आप को इमरान खान से ज्यादा फेमस समझना शुरू हो गए थे। आप तो कहते थे कि इमरान खान को वोट आपकी वजह से मिला है। चलें, आज भी राहत करें, आज भी हिम्मत करें, अपनी सीट से रिजाइन करें, क्योंकि वोट तो आपको इमरान खान के नाम के मिले, अलीमा खानम के भाई के नाम के वोट मिले। रिजाइन कीजिए, जाए लोगों में और फिर बताइए कि मैं इमरान खान से बेहतर हूं और इमरान खान से ज्यादा फेमस हूं। फिर देखते हैं कि आपके हल्के के लोग और आपके अपने जिस कबीले पर आपको नाज है वो कितने वोट इमरान खान को देते हैं और आपको कितने देते हैं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आप सिर्फ खवातीन पर कीचड़ उछालने के लिए बचे। आपकी सियासत सिर्फ इतनी बची है कि गंडापुर साहब की दुम पकड़कर और बैरिस्टर गौहर साहब का हाथ पकड़कर आप तस्वीरों की जीनत बनते रहे कि आप अभी भी पीटीए का हिस्सा हैं। इमरान खान आज आपको बुलाएंगे तो आप चले जाएं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। आपने जितना कीचड़ उछालना था उछाल चुके। अब दोनों बच्चे पुलिस की तहवील में, उनकी वालदा आज भी नहीं डरी। और आज जब अंदाजा लगाइए, कल भी मैंने वीडियो में कहा था कि वो जो इन्होंने मारियो नौफल को इंटरव्यू दिया है, लोग उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे हैं। आप पर आज उंगली उठ रही है कि आपने एक खातून पर हमला किया। आज उस खातून की हिम्मत का अंदाजा लगाइए कि जब वो अदालत से बाहर निकली, उनके बेटे को 5 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के तहवील में दिया गया, और जज साहब ने भी आंखें बंद की कि 27 माह बाद पुलिस ने उनसे तलाश क्या करना है, कौन से सबूत निकलवाने हैं, और इतनी देर से पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया? वो तो लाहौर में फिर रहे थे, वो बाहर आते जाते रहे। फिर आज वो निकली बाहर और उन्होंने कहा कि जजेस, सियासतदान, पुलिस वाले दबाव में, इनको डर है कि उन्होंने जितना जुल्म किया है, अगर इमरान खान रिहा हो गए तो वो उनसे बदला लेंगे। इमरान खान बादशाह सलामत नहीं है, वो नरम दिल इंसान है, उन्होंने जिंदगी में कभी बदला नहीं लिया। आप अंदाजा लगाइए कि ये शौकत हानम के बच्चे इस वक्त मुल्क को जुर्रत और हिम्मत की दास्ताने जिंदा सलामत दिखा भी रहे हैं, बना भी रहे हैं और सिखा भी रहे हैं कि हिम्मत और जुर्रत ऐसे होती है। और उसकी अमली तस्वीर ये है। इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी जिंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान है। लेकिन इमरान खान की माफी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर जो के बारे में गवाहियां दे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा आईन और हमारा कानून ये कहता है। जो गलती अब कह लें ना चाहते हुए भी सुप्रीम कोर्ट से हो चुकी है। 9 मई का मामला जो है वो उड़ा के रख दिया जनरल याहिया अफरीदी साहब ने। हालांकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि मामला खुले ना। हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ हुआ उस पर बैरिस्टर अकील साहब की कल इफ्तार शिराजी साहब के शो में जो गुफ्तगू है वो जाके सुन लीजिए, आपको पता चल जाए कि हाई कोर्ट ने क्या गलती की थी। इनकी जमानत तो हाई कोर्ट में हो जानी चाहिए थी, लेकिन इंसाफ को स्पीड ब्रेकर उनके सामने खड़े कर दिए गए। जब वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो फिर जनरल याहिया साहब कभी खुद भागते रहे, कभी वकील भागते रहे, तो फिर बिलाखिर जब वो कटहरे में आए तो उन्होंने इंसाफ पूरा नहीं होने दिया। उन्होंने फौरन जब 9 मई के मुकदमात को खुलने और गवाहों को लताड़ने और हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ था वो सामने आने वाला था, पूरे मीडिया में एक दफ़ा फिर उसका शोर उठने वाला था, तो जनरल याहिया अफरीदी साहब ने कहा कि नहीं, हम आपको जमानत देते हैं।
वो जो लाहौर हाई कोर्ट ने नहीं किया वो हम कर देते हैं। उसके बाद का रद्द अमल पीटीआई यही बता रही है कि इनके बच्चों की गिरफ्तारी जो है वो सिर्फ उस रद्द अमल की वजह से। और अंदाजा लगाइए इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शायद मैं तो समझता हूँ गुड कॉप बैड कॉप वाली पॉलिसी पर अमल पैरा है। उनमें से कुछ ऐसी आवाजें उठती हैं जिसमें लगता है कि इंसानियत इनमें बाकी है। अब नदीम अफजल चंद ने आज ट्वीट किया और आप अंदाजा लगाइए कौन गिरफ्तार हो रहा है। क्या पीपल्स पार्टी से कोई गिरफ्तार हुआ है? क्या नून लीग से कोई गिरफ्तार हो रहा है? क्या आईपीपी से कोई गिरफ्तार हुआ है? काफ लीग या फिर परवेज हटक साहब की वो स्मॉल इंडस्ट्रियल जमात जो है उनमें से कोई गिरफ्तार हुआ है? नहीं, गिरफ्तार हुए तो अलीमा खानम के दोनों बेटे। उस पर अब नदीम अफजल चंद साहब क्या लिख रहे हैं? ये जो बेजा और फजूल बेगुनाह गिरफ्तारियों का मशवरा दे रहे हैं ये अरबाब इख्तियार के दुश्मन है, दोस्त नहीं। यानी अब तो पानी सर से गुजर चुका चंद साहब, अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुंदन बन चुकी। जितनी चोटें उन्हें लगी हैं और जितने हथौड़े उनको मारे गए, रियासत कह लें, हुकूमत कह लें, पीडीएम सीजन 1 कह लें, पीडीएम सीजन 2 कह लें, पाऊ जी कह लें या ताऊ जी कह लें, बिलावल भुट्टो की ब्रूड मेजॉरिटी और वो सख्त बयानात मैं ब्रूटल होकर दिखाऊंगा। किस किस के बयानात आपको याद करवाएं और किसके खिलाफ? सिर्फ एक जमात। हक को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं। आप इस काफिले के मुसाफिर थे लेकिन आपको भी ये सफर छोड़कर फिर वापस अपनी अब्दी जमात में जाना पड़ा। अब अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो है सबकी जुबानों पर सच आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है लेकिन हिम्मत कोई नहीं कर रहा कि खड़ा होकर ये कह दे कि इनके साथ गलत हो रहा है और गलत करने वाले हम हैं। अपने तरफ उंगली करने वाला इनमें से कोई भी नहीं है। अब जब अदालतों में ये हाल है तो सियासत के मैदानों में एक बिसात बिछाकर मरी में बैठे हुए हैं जनाब बड़े बाबू जी, और उन्होंने कल भी एक मीटिंग वहां पर की जिसमें उन्होंने ये जो वजीराबाद वाला NH-66 उस हल्के में जहां पर अब टिकट जो है वो अता तारड़ साहब के भाई जो है बिलाल तारड़ साहब को मिल चुकी है, वहां पर उन्होंने सुलह सफाई के लिए कुछ लोगों को हाजिर किया। और अब अंदाजा लगाइए इनमें जो नाम मैं आपको बताने लगा हूं और इनका माजी बताने लगा हूं वो जरा गौर से सुन लीजिएगा। वज़ीराबाद ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाशी और सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह की मुलाकात हुई। मुलाकात में साबिक मेंबरान कौमी असम्बली खुरम दस्तगीर खान, चौधरी मुदस्सर कयूम नारार, डॉक्टर निसार चीमा और राशिद नसरुल्लाह और चौधरी आबद रजा कोटला शामिल थे। आबद रजा कोटला साहब जनाब गुजरात और चीमा साहब वज़ीराबाद और अगले जो हैं सर खुरम दस्तगीर वगैरह वो गुजरांवाला से हैं। अब इन सब को बुलाने का मकसद आप देखिए कि फार्म 47 के पर बैठे हुए जनाब नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हारे हुए, डॉक्टर निसार जट से राना सनाउल्लाह साहब, खुरम दस्तगीर जो इलेक्शन आतिफ जट से हारे गुजरांवाला में, और सबसे पहले उन्होंने अपनी शिकस्त का ऐलान किया और मुबारकबाद पेश की जिससे नवाज शरीफ साहब उनसे जनाब नाराज थे। वो बैठ कर ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि मैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूँ, मेरी मुलाकात नहीं हो रही। इनको बुला लिया गया, यानी हारे हुए सारे खिलाड़ी। और आबद रजा कोटला के आज आप जाके क्लिप सर्च कर लीजिए, ये गुजरात के हल्के से इलेक्शन आ रहे थे और इन्होंने कहा था कि गुजरात के तमाम हल्कों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ये 5 भाई एक ही हल्के में खड़े हो गए थे, इनका आपस में मुकाबला था लेकिन ये इलेक्शन हार गए थे। वहां से भी एक कंप्रोमाइज चौधरी साहब जीते थे और उसके बाद उनका भी जनाब उन्होंने भी पीडीए को खैर बैठ कर दिया। अब सारे हारे हुए और शिकस्त को तस्लीम करने वाले बैठकर फार्मूला तैयार कर रहे हैं कि ये जो NH-66 और चीमा साहब के मैं बता दूं, चीमा साहब ने को फोर्स किया गया था कि आप कागजात नामजदगी जो आपने जमा कराए हैं ना वो वापस ले लें और वहां से बिलाल तारड़ साहब के लिए मैदान खाली छोड़ दें। वहां से आपको पहले ही पता है कि वो मुनीफ फारूक साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वहां से कौन जीतेगा। अब जो आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं और वहां से भी उन्होंने ऐलान कर दिया हुआ कि कौन जीतेगा एजाज चौधरी साहब की सेनेट की सीट पर। अब सबसे बड़ा चैलेंज इनको NA लाहौर, चैलेंज क्या होना है, पूरा सिस्टम इनका अपना है, हुकूमत इनकी है, फार्म 47 इनके बनाने वाले अपने हैं, इनको क्या मसला होना है। अब इन्होंने जनाब एक ड्यूटी लगाई है ख्वाजा साहब की, ख्वाजा साद रफीक, जिन्होंने लतीफ़ खोसा साहब इलेक्शन हारने के बाद सबसे पहले कहा था कि मैं इलेक्शन हार गया हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ। उनको मनाने की कोशिश की कि आप NA 129 से कागजात जमा कराएं, आपको टिकट देते हैं, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद उनको सेनेटर के लिए बनाया गया लेकिन वो नहीं माने। अब जनाब उनकी एक और ड्यूटी लगी है कि आप नाका लगाएं लाहौर में। पहले तो ये मुस्लिम लीग नून के अंदर जो धड़ाबंदी है ना इसको ख़त्म करें।
اس کو ختم کروانے کے لیے، صلح صفائی کروانے کے لیے خواجہ سعد رفیق کو میدان میں اتارا گیا، اور مارکے کا نام جو ہے وہ NA 129 لاہور ہے۔ نواز شریف نے بڑے سیاسی دھڑوں کو متحد کرنے کی ذمہ داری خواجہ سعد رفیق کو سونپ دی ہے۔ خواجہ سعد رفیق کو NA 129 کے چاروں دھڑوں میں مصالحت کرانے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ خواجہ سعد رفیق قیادت کی ہدایت پر حافظ میاں نعمان، رانا مشہود، مہر اشتیاق، چودھری باقر سے ملاقات بھی کر چکے ہیں۔ ملاقات میں خواجہ سعد رفیق نے لیگی رہنماؤں کو میاں نواز شریف کا پیغام پہنچایا۔ تمام رہنما اختلافات بلائے طاق رکھ کر ٹکٹ ہولڈر امیدوار میاں نعمان کی حمایت کریں، نواز شریف صاحب کی ہدایت۔ میاں نواز شریف کی ہدایت پر خواجہ سعد رفیق کمپین کے معاملات کی نگرانی بھی کریں گے کہ کوئی ڈنڈی تو نہیں مار رہا، یعنی ان کو خود سے ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ نہ ہو ہمارے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں، اور جس سیاست کی انکار کرتے رہے ہیں اب اسی میں جناب حصہ بننے جا رہے ہیں کہ ان کو لاہور سے ریجیکٹ کیا گیا تھا، ریلیونٹ بنا دیا گیا تھا، اب پھر حماد اظہر صاحب کے مقابلے پہ نعمان صاحب کو اتارا گیا، اور 4 ٹکٹ کے امیدوار تھے۔ وہ جو عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا تھا نا ہاٹ کیک ہے، 15 لوگ ہیں، تو سب نے یہی کہا تھا کہ آپ نے ٹکٹ تو بانٹ دیں گے، اس ٹکٹ والے کو ووٹ کون دے گا؟ اب یہ ناکہ لگا کے بیٹھے ہیں جناب۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی بڑی دھمکی جو ہے آج رانا ثناء اللہ صاحب نے لاہور میں کھڑے ہو کر دی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نہ کسی کو بائی پاس کرے گی اور نہ کسی کو بائی پاس کرنے دے گی۔ اس بیان کے اندر وہ راز چھپا ہوا ہے جس کو ڈی کوڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں کہ بھائی جان اگر سانو ووٹ نہ دیتا تو پھر رہنا کیوں نہیں، اور وہ بھی جن کے کہنے پر 1.5 سال سے ہم چابی والے کھلونوں والا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ ہمیں چابی بھر کے ادھر بھیجتے ہیں، چابی بھر کے ادھر بھیجتے ہیں، چابی بھر کے کہتے ہیں کہ اس قانون سازی کو، اس آئینی ترمیم کو پاس کروا دے تو ہم کر دیتے ہیں، تو پھر اب دیکھیے گا اگر ہمیں بائی پاس کیا گیا تو پھر ماحول خراب ہو جائے گا۔ یعنی NA 129 کے بارے میں تو منیر فاروق صاحب نے کوئی پریڈکشن نہیں کی تھی وزیر آباد، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں پریڈکشن کر چکے ہیں کہ وہاں سے وہ مسلم لیگ نون کے دونوں کینڈیڈیٹ جیتیں گے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب اپنے ووٹ پر پہرا کیسے دیتے ہیں، اور وہاں یہ جو مسلم لیگ نون نے مونچھو والے تاؤ جی اور فارم 47 والے باؤ جی نے ناکہ لگایا ہے، اس ناکے سے کتنے ووٹرز ہیں جو اسے روند کر پاکستان تحریک انصاف اور ڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 کو اپنی حمایت اور اپنے ووٹ سے کامیاب بناتے ہیں، یہ تو آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن باؤ جی نے پلاننگ تو کر لی ہے، ان کے فرنٹ مین نے دھمکی دے دی ہے، اور ان کے ایک پیادے نے لاہور میں دڑے بندی ختم کروانے کی قسم اٹھا لی ہے۔ اب دیکھیں یہ حلقہ NA 129 کا مارکا سار ہوتا ہے یا پھر مسلم لیگ نون کو پھر فارم 47 کے سہارے یہاں سے فتح دلائی جاتی ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ فی الحال اس ویڈیو سے مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔